Good morning students, welcome to SST class. Today we start our next chapter 5 कम्युनिटी सर्विस। सबसे पहले हम कम्युनिटी का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। कम्युनिटी होता है समुदाय, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम प्लेस, मतलब लोगों का वो समूह जो एक जगह पर रहते हैं। और जब हम सब मिलकर एक जगह पर रहते हैं वो जो समूह, तो देखिए उनका कुछ ना कुछ कॉमन होगा, वहाँ का आसपास का एरिया से रिलेटेड, ठीक है ना। और उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, कुछ कॉमन शेयर करेंगे वो, तो वो क्या होता है कम्युनिटीज़। एग्जांपल जैसे आपका एक पड़ोस है, आपकी कॉलोनी है, वो आपका एक कम्युनिटी होगी। आपका पूरा गांव भी एक कम्युनिटी है। आप और सबसे स्मॉल जो आप कह लीजिए समुदाय, अ ग्रुप ऑफ पीपल, आप सब एक परिवार में एक घर में रहते हो, वो भी एक छोटी सी कम्युनिटी ही है। अ ग्रुप ऑफ पीपल है ना, आप घर में 4 या 5 लोग रहते हो, कुछ कॉमन चीज़ें आप शेयर करते हो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबके बीच में है। फिर आप अपने पड़ोस में निकल के देखिए, वो थोड़ी बड़ी कम्युनिटी होगी। आप सब एक ही गली से आ जा रहे हो, एक ही चीज़ों को फेस कर रहे हो, ठीक है ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपकी वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, सबकी सेम है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह पर रहता है, मिलजुल कर रहता है, सब चीज़ें शेयर करता है, वो क्या कहलाता है कम्युनिटी। एंड सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। वो लोगों का समूह जो मिलकर सेवा करता है, ठीक है ना। सेवा करना, ज़रूरतमंदों की जब आप मिलकर सेवा करते हो, उनको हेल्प करते हो, तो वो कम्युनिटी सर्विस कहलाता है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम उसके बदले में ये उम्मीद नहीं रखते कि वो इसके बदले में हमें पैसा देगा। जैसे कोई गरीब है, आप उसको कपड़े दे देते हो, खाने के लिए दे देते हो, ठीक है ना। तो वो आपकी एक सर्विस है। जब आप उसके बदले में पैसे की उम्मीद नहीं रखते कि इसके बदले मुझे ये पेमेंट करेगा, तो वो सेवा है। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब लोगों का वो समूह जो मिलकर जो है काम करता है और लोगों को कम्युनिटी को सहायता करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग है, मानव है, उसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। एनिमल का मतलब यहाँ पे प्राणी है, इंसान है, कि समाज में मिलकर रहता है। दे लिव टुगेदर इन द कंपनी ऑफ देयर फेलो बींग्स इन विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़। वो मिलजुल कर कंपनी में अपने फेलो बींग्स जो उसके साथी हैं, गांव, शहर या कस्बा या शहर में साथ मिलजुल कर रहते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी लिव इन हारमनी एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ वन अनदर। जो कम्युनिटी के मेंबर्स है, समुदाय के जो मेंबर है, वो एक हारमनी के साथ, यूनिटी के साथ जो रहते हैं और एक दूसरे के काम में उनको सहायता पहुंचाते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। और कभी इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। सपोज किसी कोई बीमार है, हॉस्पिटल के लिए जाना है, या किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो हम तुरंत उनके जाके उनको सपोर्ट करते हैं। कम्युनिटी लिविंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो किस चीज़ में हेल्प करती है सोसाइटी में? शांति लाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए कम्युनिटी सर्विस क्या है। कम्युनिटी सर्विस इज़ द हेल्प ऑफ असिस्टेंस दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी सर्विस क्या है? ये एक हेल्प है या एक सहयोग है जो कम्युनिटी को बेनिफिट करता है, सहायता देता है। जैसे आप पिक में देख रहे हो कि बच्चे जो है अपने आसपास के एरिया को साफ़ करें, ये भी कम्युनिटी सर्विस है। जब अपनी लोकेलिटी को, अपने गांव को साफ़ करते हैं, ये भी कम्युनिटी सर्विस है। हम गरीबों को कपड़ा देंगे, रोटी देंगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, वो भी कम्युनिटी सर्विस है। अब आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे लोगों ने लोगों के घर खाना पहुँचाया, किसी ने पैसे से मदद की, किसी ने ऑक्सीजन से मदद की। तो ये सब क्या है? कम्युनिटी सर्विस का है, ठीक है। अपने आसपास प्लांटेशन ऑफ ट्री लगाना, ये मतलब प्लांटेशन करना आपका, ये भी आपकी कम्युनिटी सर्विस के अंदर आता है। ब्लड डोनेशन का कैंप चलता है, ये भी कम्युनिटी सर्विस है कि आपको कोई आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो आपको कोई पेमेंट तो नहीं मिलती ना ताकि आप किसी की हेल्प कर सको। तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब है जब हम हेल्प करते हैं तो वो है। इट मे बी असिस्टिंग द एल्डरली, पार्टिसिपेटिंग इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लोकेलिटी एक्सेट्रा। ये क्या हो सकता है? आप किसी एल्डर को असिस्ट करो, सहायता करो। आपका जो नेबर वॉच प्रोग्राम है, नेबरहुड वॉच प्रोग्राम, जो अपनी आपकी लोकेलिटी है उसकी मतलब आप करते हो, जब आप उसकी निगरानी रखते हो, ठीक है ना। नेबरहुड वॉच प्रोग्राम जैसे आप चौकीदारी करना कि हमारी लोकेलिटी के अंदर कोई भी जो गलत लोग हैं, चोर हैं, इस तरह की कोई वारदात जो है वो ना हो। और अपनी लोकेलिटी को ब्यूटिफिकेशन करना, उसको सुंदर बनाना। मैनी पीपल कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स बाय डोनेटिंग मनी और देयर सर्विसेज। बहुत सारे लोग क्या होता है जिनके पास कई बार टाइम नहीं होता, वो पैसे से कि ये पैसा मैं देता हूँ, मैं खर्च करूँगा, आप ये काम करा दीजिए अपने सोसाइटी के अंदर, तो डोनेट मनी करके या कुछ लोग अपनी सेवाएं देकर जो है वो योगदान देते हैं। इट गिव्स देम प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। ये उनको प्लेजर का मतलब होता है खुशी देती है, और सेटिस्फेक्शन संतुष्टि देता है। कम्युनिकेशन सर्विस इन ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में कैसे कम्युनिटी सर्विस होती थी? कम्युनिटी सर्विस हैज़
always always been an important part of Indian history and culture. कम्युनिटी सर्विस जो है पुराने समय से ही भारत के इतिहास और कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है. पीपल हेल्प द पुअर विद मनी, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर एंड लुक्ड आफ्टर द सिक. लोग कैसे जो गरीबों की उनके पैसे से, कपड़े से, फूड से, उनको शेल्टर देके, स्थान देके, और जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करके जो है हमेशा से सहायता करते आए हैं. डू यू नो मैनी पीपल गिव मनी एंड फूड टू द बेगर्स. बहुत सारे लोग जो हैं जो भिखारी होते हैं उनको फूड और मनी देते हैं. दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ये अच्छी बात नहीं है. इट इज़ important to train them for some work craft so that they can work to earn the money, like making coir fan. coir fan जो होता है हाथ का फ़ैन, आपने देखा ना, कोयर से बना होता है. एक तो प्लास्टिक से बना होता है, तो उससे पहले टाइम में बने होते थे ना कोयर से, जिससे कहते टॉयज़, पेपर बैग्स एक्सेट्रा. तो हम किसी भी भिखारी को बजाय उसको पैसा दें या उसको खाना दें, उसको कोई ऐसे काम की तरफ ले जाए अपने पैसे से. उसको कोई ऐसी स्किल डेवलप करें, जैसे पंखा बनाना सिखा दे तो वो पंखे बनाएगा, टॉयज़ बनाना, पेपर बैग बनाना, जिससे वो अपने पैसे कमा सके और भीख मांगने का काम जो है वो छोड़ सके. सो नाउ कम टू द पेज नंबर 36.